तो क्या अखिलेश यादव 2 सीटों से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे? और जिस सीट को उन्होंने छोड़ दिया है आजमगढ़, क्या दोबारा वहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या है इस बारे में पार्टी के भीतर चर्चा, हम ये समझेंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर मायावती और अखिलेश यादव के बीच क्या हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं, और हालात ये हैं कि अब दोनों एक नहीं हो सकते, यानी कि दोनों में कोई गठबंधन नहीं हो सकता, तो उसकी वजह क्या है। और आखिर में ये जानिए कि क्या कांग्रेस मायावती और अखिलेश के साथ गठबंधन नहीं करने पर क्या कोई प्लान बी कांग्रेस पार्टी के पास है बसपा को लेकर। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या अखिलेश यादव और मायावती के बीच तमाम सियासी रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं? क्या इस बात की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है कि मायावती इस इंडिया गठबंधन में आ पाएंगे? क्या अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से यह रास्ता ब्लॉक कर दिया है? पूरी चर्चा आज उत्तर प्रदेश की सियासत की इन्हीं सवालों पर टिक कर रह गई है। यह बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि मायावती और अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच के जो सियासी रिश्ते कभी रहे हैं वो अब पूरी तरीके से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, यानी कि अब दोबारा से ये रिश्ते नहीं हो सकते। गठबंधन में मायावती तब तक नहीं आ सकती जब तक अखिलेश यादव हैं, और अखिलेश यादव उस गठबंधन में नहीं रहेंगे अगर मायावती इस गठबंधन में। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ताबड़तोड़ मायावती के ट्वीट के बाद यह साफ हो गया कि इन दोनों के बीच कोई पहल, कोई सुलह की गुंजाइश भी नहीं बची है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले से मायावती पर हमले शुरू किए, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, उनके ऊपर भरोसे की बात की, और उसके बाद मायावती ने जिस तरीके से गिरेबान में झांकने की सलाह दी, उसके बाद भी लग रहा था कि शायद इंडिया गठबंधन को लेकर कोई गुंजाइश बच जाए। लेकिन अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने मायावती की गठबंधन में आने की खबरों को चंडू खाने की खबरें कह दी। उसके बाद मायावती ने जो आज सुबह लगातार ताबड़तोड़ ट्वीट किए, उसने ये लगभग साफ कर दिया कि अब मायावती और अखिलेश यादव ने सपा और बसपा के कोई रिश्ते कम से कम आने वाले कुछ समय तक दिखाई नहीं देंगे। आज मायावती ने जिस तरीके से उस गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई, और जिस तरीके से एक बार फिर अपने ऊपर हमले की आशंका जता दी, वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसने अब ये साफ कर दिया कि अब कम से कम ये 2 नेता एक मंच पर एक साथ एक गठबंधन में नहीं होंगे, क्योंकि बसपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा मायावती की सुरक्षा से हमेशा से जुड़ा रहा है। और आज मायावती ने एक बार फिर अपने दफ्तर के पास बने उस पुल का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा के ऊपर समाजवादी पार्टी की तरफ से हमले की आशंका जाहिर कर दी, और सरकार से ये मांग कर दी कि उन्हें उनके कार्यालय के लिए दूसरी जगह दी जाए, क्योंकि ये असुरक्षित है। और असुरक्षित किससे? तो समाजवादी पार्टी से। ऐसे में अब इस बात की गुंजाइश बिल्कुल खत्म है कि सपा और बसपा कम से कम 2024 के चुनाव में किसी भी तरीके से किसी भी गठबंधन में एक हो सकते हैं, यानी कि ये वो पॉइंट है जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। मायावती के ट्वीट के तुरंत बाद आकाश आनंद का भी ट्वीट आया, और आकाश आनंद में अपने इस ट्वीट में उस पुराने नारे को दोहरा दिया जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीएसपी का सबसे प्रिय नारा हुआ करता था। वो नारा था, चढ़ गुंडे की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। और आज आकाश आनंद ने इसी नारे को ट्वीट किया और लिखा, चढ़ गुंडे की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। यानी कि अब सब कुछ साफ साफ है, चाहे मायावती हो या आकाश आनंद, दोनों ने अपने ट्वीटों से ये साफ कर दिया है, एक्स पर लिखे अपने पोस्ट से ये साफ कर दिया है कि अब सपा और बसपा 2024 तक एक साथ नहीं होंगे।
बेशक इसका खामियाजा इन दोनों पार्टियों में से किसी को क्यों न भुगतना पड़े। खैर, पल पल बदलती सियासत पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम देखेंगे कि क्या सचमुच यहां पर कोई बदलाव संभव है या नहीं। अब अगली खबर। तो अखिलेश यादव और मायावती के इस आपसी कलह में क्या कांग्रेस पार्टी कोई रास्ता ढूंढ लेगी? क्या कांग्रेस पार्टी इन दोनों की इस जबरदस्त लड़ाई के बावजूद अपने लिए इसमें कोई जगह देखती है? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी बसपा को, सपा को कहीं से साध सकती है। इस बारे में भी आज चर्चा होती रही। आपको बताएं कि एक दिन पहले कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नए नवेले प्रभारी अविनाश पांडे ने यह कहा कि हां, बातचीत हो रही है, हां हम संपर्क में हैं और इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों के लोग बातचीत कर रहे हैं। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर वो कौन से घटक के, वो कौन नेता हैं जो मायावती से भी संपर्क में हैं या फिर मायावती को इस गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चर्चा इस वक्त चल रही है कि यह बात तो तय है कि जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में बन रहा है उसमें सपा, आरएलडी और कांग्रेस होगी। लेकिन कांग्रेस की जो इच्छा है वो कम से कम 25 से 30 सीटों पर लड़ने की इच्छा है और ये इच्छा सिर्फ इच्छा मात्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी फर्म है, वो इस बारे में 25 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है और यही वो पॉइंट है जहां एक दरवाजा खुलता है कि क्या बसपा कहीं कांग्रेस की साझेदार तो नहीं हो जाएगी। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत की शुरुआत अभी बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने तरफ से जो सीटें रखी हैं वो 25 से 30 रखी हैं, जबकि 40 सीट जो बसपा को दी गई थी उन्होंने जो अपने आलाकमान को से कहा था वो 40 सीटों की बात की थी। हालांकि सबको मालूम है कि कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है, जमीन पर कांग्रेस का बहुत कुछ इस वक्त बचा हुआ नहीं है, उसके पास नेता कार्यकर्ताओं की खासी कमी है। लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव है और लोकसभा के इस चुनाव में मुस्लिम वोटों के बूते कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही है कि इस बार उसके साथ जनाधार बड़ा जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की बात कहीं बिगड़ गई तब बसपा की एंट्री हो सकती है और यही जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इसी बातों की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका मानना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच अब जो सीटों को लेकर बार्गेनिंग होगी वो बेहद कड़ी बार्गेनिंग होगी। यानी कि अब जबकि बसपा पूरी तरीके से इस सीन से आउट है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर अपनी सीटों को लेकर के बहुत कड़ा बार्गेन करने वाली है और अगर किसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से मनमुटाव बढ़ता है और गठबंधन टूटने की नौबत आती है तो फिर बीएसपी की एंट्री संभव है और यही वो पॉइंट है जिसके बारे में माना जा रहा है कि सपा और कांग्रेस के बीच बसपा की एंट्री हो सकती है। खैर, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और एक और खबर जिसने आज सबको चौंकाया है। हालांकि ये खबर अपुष्ट है, ये खबर सोर्सेज के जरिए है, सूत्रों के हवाले से है, लेकिन इस खबर में दम है और वो खबर ये कि अखिलेश यादव एक बार फिर आजमगढ़ की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा पार्टी के इनसाइडर्स का मानना है। और उसकी वजह यह है कि अखिलेश यादव ने बाकी तमाम सीटों पर कैंडिडेट चुनने की हरी झंडी दे रखी है या बहुत सारे सीटों पर जो लड़ने वाले कैंडिडेट हैं वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने नेताओं को यह कह रखा है कि ये 2 सीटों पर, कन्नौज और आजमगढ़, इन दोनों पर किसी दूसरे नेता के बारे में कोई बात ना हो, ये दोनों सीटों पर वो खुद तय करेंगे। यानी कि यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन चर्चा ये थी कि आखिर
शिवपाल यादव या उनके बेटे इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी के भीतर एक मत यह है कि शिवपाल यादव या उनके बेटे को कभी भी कोई भी बड़ा पद या कभी भी राज्यसभा, विधान परिषद या विधायकी दी जा सकती है। लेकिन अखिलेश यादव आजमगढ़ इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि सपा के लिए वो पूर्वांचल का दरवाजा है। मुलायम सिंह यादव ने उस सीट को जीता था और उसके बाद से वो गढ़ बन गया। अखिलेश यादव जीते, लेकिन जब उन्होंने वो सीट छोड़ी तो फिर दोबारा वो सीट सपा नहीं जीत पाई। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आजमगढ़ को अखिलेश यादव दोबारा किसी सूरत में हारने की हालत में नहीं छोड़ेंगे और हर हाल में वो आजमगढ़ लड़के ही छोड़ेंगे, क्योंकि उनके छोड़ने से वो सीट सपा के खाते से बाहर चली गई और पार्टी के भीतर भी लोग मान रहे हैं कि इस सीट को लड़ा जाना चाहिए। इसलिए अभी इस बात की पुष्टि तो नहीं है, लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि अखिलेश यादव इन दोनों सीटों से चुनाव मैदान में होंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।